जय माता दी। माँ की एक झलक, एक अद्भुत चमत्कार कथा। पर्वतीय क्षेत्र का एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से भरा और देवी माँ के आशीर्वाद में डूबा हुआ। गांव के बीचों बीच स्थित थी एक पुरानी सी दुर्गा माँ की मूर्ति। कहते हैं यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी और तब से माँ की कृपा से गांव में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया। इसी गांव में रहता था आनंद, सरल, सच्चा और माँ का परम भक्त। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसके जीवन में सब कुछ उल्टा चल रहा था। उसकी छोटी सी दुकान घाटे में चली गई थी, पिता बिस्तर पर पड़े थे और बहन की शादी की चिंता अलग। तमाम परेशानियों के बावजूद आनंद रोज़ सुबह सबसे पहले मंदिर जाता और माँ के सामने बैठकर केवल एक ही बात कहता, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना आशीष बनाए रखना। लेकिन मन ही मन वह टूटा हुआ था। कई बार वह मंदिर के कोने में बैठकर रोता भी था। उसे लगता था कि शायद माँ उसकी सुन नहीं रही। शारदीय नवरात्रि आने वाली थी। गांव में उत्साह का माहौल था, पर आनंद के मन में उदासी थी। उसी शाम वह थका हारा मंदिर पहुंचा। सामने दिए की लो हिल रही थी और मंदिर में घी की सुगंध फैली थी। आनंद ने आंखें बंद कर ली। माँ, आखिर कब तक ये परीक्षाएं? क्या मैं आपका बेटा नहीं? क्या आपने मुझे छोड़ दिया? जैसे ही उसने यह कहा, अचानक मंदिर में लगी घंटियां बिना किसी हवा के अपने आप बज उठी। आनंद ने चौंक कर आंखें खोली। दिया पहले से ज़्यादा तेज जल रहा था, जैसे किसी ने उसमें नया घी डाल दिया हो। उसी समय मंदिर की एक वृद्ध पुजारन माँ सरस्वती अंदर आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, माँ ने जिसे चुना है उसे वो कभी नहीं छोड़ती। तुम्हारी परीक्षा कठिन जरूर है, पर अंत सुखद होगा। भरोसा मत टूटने देना। पुजारी की बातें दिल में उतर गईं। पहली बार आनंद को लगा शायद माँ सचमुच उसके पास है। नवरात्रि की पहली दिन नवरात्रि शुरू हुई। पूरे गांव में सजावट, ढोल नगाड़े और माताजी के जयकारे गूंज रहे थे। आनंद भी मंदिर में सेवा करने लगा। वह रोज फूल तोड़ता, सजावट करता और माता की आरती में ढोलक बजाता। पहले दिन की रात जब सब लोग जा चुके थे, आनंद अकेला मंदिर में साफ सफाई कर रहा था। तभी उसे ऐसा लगा मानो माँ की मूर्ति उसे देख रही हो, अपनी चमकती आँखों से, अपने शांत चेहरे से। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से बोला, माँ, क्या आप सच में मेरे पास हैं? और तभी दिए की लो अचानक 3 गुना बड़ी होकर चमक उठी। पूरा गर्भगृह सुनहरी रोशनी से भर गया। वह रोशनी मानो सीधी माँ की मूर्ति से निकल रही थी। आनंद के होंठ कांप उठे। वह घुटनों पर गिर गया। माँ। धीरे धीरे रोशनी शांत हो गई, पर उसके मन में ऐसा विश्वास जन्म ले चुका था जो कभी टूटने वाला नहीं था। चौथे दिन आनंद अचानक बीमार पड़ गया। तेज बुखार, कमजोरी और बेहोशी की हालत। डॉक्टर ने कहा इसका शरीर जवाब दे रहा है। लगातार तनाव ने इसे तोड़ दिया है। घर में चिंता थी, मंदिर में भी। गांव वालों ने माता रानी के चरणों में मन्नतें मान ली। उसी रात जब आनंद बेहोश पड़ा था, उसे एक सपना आया। वह खुद को मंदिर में खड़ा देखता है और सामने माँ दुर्गा खड़ी है। लाल वस्त्र, तेजस्वी चेहरा और आँखों में असीम करुणा।
माँ ने कहा, बेटा तू क्यों चिंता करता है? तू जितना टूटा है उतना ही मेरे करीब आया। तेरी हर पुकार मुझ तक पहुँची है। अब समय है परिवर्तन का। उन्होंने अपने हाथ से उसको आशीर्वाद दिया और कहा, दीपक के प्रकाश जैसा एक तेज उसके भीतर उतर गया। सपना यहीं खत्म हो गया। सुबह जब उसने आंखें खोली तो वह बिल्कुल स्वस्थ था, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर भी हैरान थे। परिवार वाले तो खुशी के आंसू बहाने लगे। आनंद जान गया यह माँ का चमत्कार था। इसी सप्ताह में एक बड़ा मेला लगा। एक व्यापारी ने आनंद की दुकान देखी और बोला, तुम सामान सप्लाई करोगे? मैं अच्छे दाम दूंगा। कई महीनों से बंद पड़ी दुकान में फिर से रौनक लौट आई। बहन की शादी का रिश्ता भी अचानक एक अच्छे परिवार में हो गया। पिता भी स्वस्थ हो गए और उसकी हालत फिर से सुधरने लगी। एक एक करके जीवन की हर मुश्किल हटती गई, जैसे माँ खुद रास्ता साफ कर रही हो। अंतिम चमत्कार जिसने कहानी को अमर बना दिया। नवरात्रि के 90 दिन गांव में भव्य आरती होनी थी। मंदिर फूलों से सजा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था और आनंद अपनी दुकान बंद करके आरती में शामिल हुआ। आरती शुरू हुई। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। सैकड़ों लोग गा रहे थे। दिए की रोशनी लहरा रही थी। तभी अचानक गर्भगृह में एक हल्की सी तेज रोशनी फैली। लोगों ने देखा कि माँ की मूर्ति के माथे पर कुमारिका सी लाल चमक उभर आई है, जैसे माँ मुस्कुरा रही हो। लोग मंत्रमुग्ध हो गए और फिर एक सुनहरी हवा का झोंका पूरे मंदिर में बहा, हल्का, सुगंधित और पवित्र, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उतर आई हो। उस पल सभी समझ गए माँ ने अपना साक्षात आशीर्वाद दिया है। आनंद की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा मेरी माँ पास है हमेशा। इस घटना के बाद पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि माँ ने आनंद को अपना विशेष आशीर्वाद दिया है। लोग दर और दूर दूर से उसके पास अपनी समस्या लेकर आने लगे हैं और वह सबको एक ही बात कहता, माँ देर करती पर अंधेर कभी नहीं रहने देती। बस विश्वास मत टूटने देना। और यही इस कहानी का सार है। परीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन माँ का आशीर्वाद कभी देर से नहीं आता। जिसका दिल सच्चा हो उसकी पुकार देवी माँ तक जरूर पहुँचती है। भक्ति में चमत्कार छिपे होते हैं। भक्ति में ही शक्ति है और माँ का आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों पर बना रहता है, जिसे माँ हर भक्त की इच्छा पूरी करती हैं। और जो कोई भक्त सच्चे दिल से पुकारता, माँ उसके पास जरूर आती है। बोलो जय माता दी।